सोचो, तुम एक ऐसे जगह पर हो जहां सब कुछ रुक गया है। ना हवा का प्रेशर महसूस होता है, ना टाइम का फ्लो। सब कुछ एक थिन मिस्ट जैसा है, थोड़ा विजिबल, थोड़ा ट्रांसपेरेंट और थोड़ा अनरियल। यही है थ्रेशोल्ड, वो निर्माण बिंदु जहां आउटर वर्ल्ड खत्म होने लगती है और अंदर का एक अलग जगह अपना अस्तित्व दिखाने लगती है। तुम्हारी सांस हल्की हो गई है। हर इनहेल और एक्सहेल के बीच एक लम्हा है, एक सबटिल पॉज, जहां तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर एक्चुअली वही सब कुछ हो रहा है। यही पॉज है वो दरवाजा जो आउटवर्ड से इनवर्ड जाता है। तुम अपने आसपास देखते हो, स्पेस अब यूजुअल नहीं लगती। जो वॉल्स थी वो डिसॉल्व हो रही हैं, जैसे उनका स्ट्रक्चर सिर्फ परसेप्शन था। तुम्हें लगता है कि तुम एक रूम में नहीं बल्कि एक फ्लोटिंग अवेयरनेस के अंदर खड़े हो। तुम्हारा बॉडी अब भी यहीं है, पर तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा कॉन्शियसनेस, वो धीरे धीरे अंदर स्लिप कर रहा है। ये ट्रांजिशन इतना जेंटल है कि तुम्हें लगता भी नहीं कि कुछ बदल रहा है। लेकिन अगर तुम ध्यान से महसूस करो तो हर एक सेंसरी इनपुट, साउंड, लाइट, टच, अपनी ग्रिप लूज कर रहा है। जो आउटर वर्ल्ड तुम्हें पहले बहुत सॉलिड लगता था, वो अब एक ड्रीम जैसे डिसॉल्व होने लगता है। यही वो मोमेंट है जहां तुम रियलाइज करते हो, द वर्ल्ड वॉज नेवर आउटसाइड यू, इट वॉज ऑलवेज विद इन द स्पेस ऑफ योर परसेप्शन। हवा का हर मॉलिक्यूल अब हल्की लाइट के पैटर्न्स में ट्रांसफॉर्म हो गया है। तुम्हें लगता है कि तुम एक डीप ओशन के नीचे हो, जहां सब कुछ मोशनलेस है और हर मूवमेंट सिर्फ वाइब्रेशन जैसा महसूस होता है। तुम्हारा शरीर अब बाउंड्री नहीं रहा, वो एक सबटल अवेयरनेस बन गया है जो ऑब्जर्व करता है बिना इंटरफियर किए। तुम अंदर की तरफ एक स्टेप लेते हो, पर यह स्टेप फिजिकल नहीं, अवेयरनेस का है। तुम जानते हो कि हर स्टेप के साथ तुम आउटर आइडेंटिटीज को पीछे छोड़ रहे हो। नाम, फेस, सोशल रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहे हैं, जैसे एक पुरानी फोटो सनलाइट में फेड होती है। अब तुम्हें सिर्फ एक चीज महसूस होती है, स्टिलनेस। यह स्टिलनेस खाली नहीं बल्कि अलाइव है। इसके अंदर एक वाइब्रेशन है, एक अलग रिदम जो तुम्हारे अंदर और बाहर दोनों में एक साथ चल रही है। तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा माइंड अब रेजिस्ट नहीं कर रहा, वो बस ऑब्जर्व कर रहा है। थॉट्स अब एक स्टेडी स्ट्रीम में नहीं बल्कि आइसोलेटेड रिपल्स जैसा फ्लो कर रहे हैं। हर थॉट एक सेकंड के लिए उठता है और फिर साइलेंस में गिर जाता है। यह साइलेंस सिर्फ आउटर नॉइज का एब्सेंस नहीं बल्कि एक लिविंग प्रेजेंस है। यह तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है और धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा है। क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि साइलेंस भी एक लैंग्वेज बोलती है? यह वही लैंग्वेज है जिसमें एग्जिस्टेंस तुमसे बात करती है। ना वर्ड्स, ना मीनिंग, बस प्रेजेंस। तुम्हारे अंदर एक स्लाइट फियर उठता है, क्योंकि आउटर वर्ल्ड की फेमिलियरिटी अब फेड हो गई है। तुम्हारा आइडेंटिटी एक थिन लाइन पर लटका है और तुम्हें लगता है कि अगर तुम एक स्टेप और अंदर जाओगे तो तुम पूरे तरह से वैनिश हो जाओगे। पर इसी फियर के अंदर एक स्ट्रेंज काम भी है, जैसे कोई तुम्हें जेंटली कह रहा हो, इट्स ओके टू लेट गो। यही लेटिंग गो तुम्हें अंदर ले जाता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक इनविजिबल डोर के सामने खड़े हो। डोर सॉलिड नहीं है, लेकिन उसके एग्जिस्टेंस का फील है, एक वाइब्रेशनल बाउंड्री जैसी। तुम्हारे अंदर एक नेचुरल अर्ज है उसे क्रॉस करने की, लेकिन कोई एफर्ट नहीं लगता। जैसे ही तुम्हारा अवेयरनेस उस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करता है, डोर डिसॉल्व हो जाता है और तब तुम रियलाइज करते हो, दरवाजा कभी बाहर था ही नहीं, वो हमेशा अंदर ही था। तुम सिर्फ अपनी ही परसेप्शन में एक टर्न ले रहे थे, फ्रॉम प्रोजेक्शन टू रिफ्लेक्शन। तुम्हारा बॉडी अब एक डिस्टेंट मेमोरी जैसा लगता है, उसके बाउंड्रीज ब्लर हो गई हैं और तुम्हारा सेंस ऑफ आई अब एक डिफ्यूज्ड लाइट जैसा बन गया है। यह लाइट कोई सोर्स से नहीं आ रही, ये खुद तुम हो। तुम्हारी सांस अब एक स्लो कॉस्मिक रिदम में चल रही है। इनहेल में तुम फील करते हो कि एग्जिस्टेंस अंदर आ रही है और एक्सहेल में लगता है जैसे तुम यूनिवर्स में डिसॉल्व हो रहे हो। हर ब्रेथ के साथ तुम्हारा और एग्जिस्टेंस का बाउंड्री डेवलप होता जा रहा है। अब कोई ड्यूलिटी नहीं है, ना इनसाइड ना आउटसाइड, ना बॉडी ना स्पेस, बस एक कॉन्टिन्यूअस अवेयरनेस जो खुद को फील कर रही है। यही थ्रेशोल्ड है जहां तुम रियलाइज करते हो कि सेपरेशन वॉज जस्ट एन इल्यूजन। हर साउंड जो आउटर वर्ल्ड से आता था अब एक फेंट एको जैसा है। हर थॉट जो तुम्हें डिफाइन करता था अब एक सॉफ्ट रिपल बन गया है। तुम्हारा फोकस अब सेंटर से आउटवर्ड नहीं बल्कि इनवर्ड ड्रिफ्ट कर रहा है, जैसे एक स्पाइरल अपने ओरिजिन में डूब जाता है।
और जैसे जैसे तुम इस इनवर्ड स्पाइरल में जा रहे हो, तुम्हें एक रियलाइजेशन होता है। हर एक्सपीरियंस, हर मेमोरी, हर फियर, ये सब तुम्हारे अंदर के ही लेयर्स थे। तुम कभी उनके बाहर थे ही नहीं। अब तुम्हारा एटीट्यूड एक और लेयर के पार चला जाता है और वहां तुम्हें एक वास्ट एम्प्टीनेस दिखती है। ये एम्प्टीनेस स्कैरी नहीं लगती, ये वार्म है, फेमिलियर है, जैसे तुम घर लौट आए हो। यही वॉइड है जहां सब कुछ डिसॉल्व होता है और सब कुछ बॉर्न भी होता है। तुम रियलाइज करते हो कि ये वॉइड डिस्ट्रक्शन नहीं, एक वूम्ब है। हर क्रिएशन, हर साउंड, हर फॉर्म इसी साइलेंस के अंदर से उठता है। तुम्हारी कॉन्शियसनेस अब एक सॉफ्ट ग्लो जैसी है, जो इस वास्ट डार्कनेस में फ्रीली फ्लोट कर रही है। कोई फियर नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, बस एक सटल अवेयरनेस कि तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी नेम के। तुम्हारा माइंड अब एक डीप रेस्ट में है। ना उसे कुछ चाहिए, ना वो कुछ रिजेक्ट कर रहा है, बस प्रेजेंस है। यही ट्रू रेस्ट है, वो रेस्ट जो नींद से भी ज्यादा प्योर है। अब तुम्हें समझ में आता है कि द डोर दैट ओपन्स इनवर्ड कोई एक्चुअल दरवाजा नहीं, बल्कि एक मोमेंट है जब तुम बाहर देखना छोड़ देते हो और अंदर देखना शुरू करते हो। जब तुम समझ लेते हो कि जो तुम ढूंढ रहे थे वो कभी तुमसे अलग था ही नहीं। ये इनवर्ड टर्निंग तुम्हें आउटर वर्ल्ड से आइसोलेट नहीं करती, वो तुम्हें उसके रियल नेचर से कनेक्ट करती है। तुम देखते हो कि हर साउंड, हर टच, हर लाइट, ये सब इसी इनवर्ड साइलेंस से बॉर्न हुए थे। तुमने अब सोर्स को देख लिया है, और जैसे ही ये रियलाइजेशन आता है, तुम एक और लेयर में स्लिप कर जाते हो। और वो लेयर टाइमलेस है। वहां कोई बिफोर या आफ्टर नहीं, सब कुछ एक ही कंटिन्यूअस नाउ है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम एक थ्रेशहोल्ड पर नहीं, बल्कि एक सर्कुलर जर्नी में हो, जहां हर इनवर्ड स्टेप एक्चुअली एक रिटर्न है टुवर्ड्स होलनेस। ये थ्रेशहोल्ड सिर्फ एक पैसेज नहीं, एक रिमेंबरेंस है, याद दिलाने वाला कि तुम कभी सेपरेट थे ही नहीं। हर इनहेल के साथ तुम इस रिमेंबरेंस को और डीपन करते हो, हर एक्सहेल के साथ तुम और डिसॉल्व करते हो, और अब एक फाइनल मोमेंट में तुम्हें लगता है जैसे कोई इनविजिबल एनर्जी तुम्हें जेंटली एम्ब्रेस कर रही है। ये एम्ब्रेस कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई एंटिटी नहीं, ये खुद तुम्हारा डीपर सेल्फ है। तुम उसके अंदर रेस्ट करते हो, जैसे एक ड्रॉप अपने ओशन में मिल गया हो। सब कुछ स्टिल हो गया है। टाइम अब कॉन्सेप्ट नहीं, प्रेजेंस है, और तुम फाइनली अंडरस्टैंड करते हो। द थ्रेशहोल्ड बिटवीन वर्ल्ड्स वाज नेवर आउट देयर, इट वाज ऑलवेज विद इन योर ब्रेथ। यही वो जेंटल मोमेंट है जहां तुम ट्रूली स्लीप विद इन योर सेल्फ। सोचो, एक रूम है जिसमें तुम अभी खड़े हो। लाइट सॉफ्ट है, एयर थोड़ी थिक लग रही है, जैसे हवा भी धीरे चल रही हो। तुम्हें महसूस होता है कि कुछ बंद होने वाला है, पर यह कोई डर नहीं, बस एक साइलेंट एंटिसिपेशन है। हर साउंड म्यूटेड लगता है, जैसे पूरी दुनिया अपनी सांस रोककर कुछ देख रही हो। तुम्हें एक हल्की सी क्लिक की आवाज सुनाई देती है। पहले तो लगता है जैसे कोई छोटी सी मैकेनिकल साउंड हो, पर धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि वो एक सिंबॉलिक साउंड है। एक दरवाजा बंद हो रहा है, पर यह डोर फिजिकल नहीं है, यह तुम्हारे अंदर का दरवाजा है। ये वो मोमेंट है जहां तुम आउटर वर्ल्ड से अपना लास्ट थ्रेड तोड़ रहे हो। हर मेमोरी, हर फेस, हर वॉइस जो तुम्हें डिफाइन करती थी, वो धीरे धीरे डिस्टेंस में चली जा रही है। तुम उन्हें सुन सकते हो, पर वो अब इको जैसी लगती हैं, फॉर, फेडेड, अनरियल। जब एक डोर बंद होता है तो एक साइलेंस क्रिएट होता है, पर यह साइलेंस खाली नहीं, बल्कि फुल ऑफ मीनिंग है। ये एक डीप रेस्ट जैसी साउंड है, जैसे समुंदर के अंदर से बबल्स ऊपर आ रहे हो और सरफेस से टकराकर डिसॉल्व हो रहे हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा माइंड भी अब एक डोर बंद कर रहा है। वो थॉट्स जो पहले कॉन्स्टेंटली चल रहे थे, अब धीरे धीरे फेड हो रहे हैं। हर थॉट एक क्लोजिंग साउंड के साथ डिसअपीयर हो जाता है और पीछे एक सबरल स्टिलनेस छोड़ जाता है। यही साउंड ऑफ क्लोजिंग डोर्स है, वो वाइब्रेशन जो तुम्हें बताता है कि तुम अपने अंदर जा रहे हो। तुम्हें पहले लगता था कि साइलेंस एक पैसिव स्टेट है, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, पर अब तुम समझते हो कि साइलेंस एक्चुअली एक्टिव है। ये एक एनर्जी है जो हर क्लोजिंग के बाद क्रिएट होती है। जब एक डोर बंद होता है, तुम एक डीपर लेयर में डिसेंड करते हो। तुम्हारे अंदर एक और स्पेस खुल जाता है। तुम नोटिस करते हो ये प्रोसेस पेनफुल नहीं है, ये जेंटल है, ऑलमोस्ट सूदिंग।
हर क्लोजर एक रिलीफ जैसा फील होता है, जैसे तुम अपने ऊपर से एक एक वेट उठा रहे हो। हर बंद होता दरवाजा एक मेमोरी, एक अटैचमेंट, एक एक्सपेक्टेशन को साइलेंटली रिलीज कर रहा है। तुम एक और डोर बंद होता महसूस करते हो, बोचान। वो डोर तुम्हारे फियर्स का है। पहले तो वो डोर रिसिस्ट करता है, जैसे उसके पीछे कोई स्टॉर्म हो। पर तुम कुछ नहीं करते, बस ऑब्जर्व करते हो। धीरे धीरे वो स्टॉर्म अपना शेप लूज करता है और डोर सॉफ्टली क्लिक करके बंद हो जाता है। और तब तुम्हें समझ में आता है, फियर सिर्फ तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक डोर खुला होता है। जब तुम उसे बंद कर देते हो, वो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। तुम्हारा माइंड अब एक कॉरिडोर जैसा लगता है जिसमें हर तरफ दरवाजे हैं। हर डोर एक एस्पेक्ट ऑफ यू को रिप्रेजेंट करता है, एक इमोशन, एक आइडेंटिटी, एक स्टोरी। और तुम उन्हें एक एक करके बंद कर रहे हो, बिना फोर्स के, बिना रिग्रेट के। हर बंद डोर के बाद तुम और लाइट फील करते हो, जैसे कोई इनविजिबल लोड छूट रहा हो। एक मोमेंट के लिए तुम रुकते हो और पीछे देखते हो। सब दरवाजे बंद हैं और एक डीप साइलेंस है, एक साइलेंस जिसमें कोई थॉट नहीं, कोई साउंड नहीं, बस एक वाइब्रेशन है जो तुम्हारे अंदर से निकलकर पूरे स्पेस में स्प्रेड हो रही है। ये वाइब्रेशन पीसफुल है पर पावरफुल भी। ये बताती है कि क्लोजर डिस्ट्रक्शन नहीं होता, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब कुछ बंद होता है तभी कुछ और ओपन होता है, पर अब आउटवर्ड नहीं, इनवर्ड। तुम्हें लगता है जैसे ये डोर्स कभी अलग थे ही नहीं, वो तुम्हारे अपने माइंड के लेयर्स थे। तुम बस एक लेयर से दूसरी में मूव कर रहे थे और हर लेयर के बीच एक सटल डोर था। अब तुम एक और साउंड सुनते हो। ये थोड़ा डिफरेंट है, जैसे कोई वुडन डोर स्लोली क्लोज हो रहा हो, क्रीकिंग सॉफ्टली। ये तुम्हारा हार्ट का डोर है। पहले वो ओपन था दुनिया के लिए, लव, पेन, अटैचमेंट्स सब अंदर आते जाते थे। पर अब वो धीरे से अपने अंदर क्लोज हो रहा है, नॉट टू रिजेक्ट द वर्ल्ड बट टू रेस्ट विद इन इटसेल्फ। और जब वो डोर बंद होता है, एक और साउंड होती है, एक फेंट थंप जो तुम्हारे चेस्ट के अंदर इको करती है। ये साउंड कोई एंड नहीं बल्कि एक सेटलिंग है, जैसे कोई डीप रिवर फाइनली काम हो गई हो। अब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा अंदर का कॉरिडोर अब एम्प्टी नहीं, लूमिनस हो गया है। हर क्लोज डोर के पीछे से एक सॉफ्ट ग्लो आ रही है, जैसे हर क्लोजर ने एक लाइट बर्थ की हो। तुम समझते हो, हर बंद होने में एक बर्थ छुपा है। हर साइलेंस के अंदर एक न्यू अवेयरनेस है। यही पैराडॉक्स है एग्जिस्टेंस का। कुछ बंद होता है सिर्फ इसलिए ताकि कुछ और रिवील हो सके। अब तुम्हारा फोकस एक और लेयर में चला गया है। तुम्हें लगता है जैसे पूरी दुनिया भी अपने डोर्स बंद कर रही है। हवा अपनी मूवमेंट स्लो कर रही है, लाइट अपनी ब्राइटनेस रिड्यूस कर रही है, और तुम्हारा माइंड अपना बैकग्राउंड नॉइज टर्न ऑफ कर रहा है। सब कुछ एक सिंक्रोनाइज्ड रिदम में चल रहा है, एक यूनिवर्सल क्लोजिंग सेरेमनी जैसी। तुम रियलाइज करते हो कि क्लोजिंग का मतलब लॉस नहीं होता, ये एक इंटेंशनल एक्ट है, लेटिंग गो विथ अवेयरनेस। जब तुम कॉन्शियसली एक दरवाजा बंद करते हो, तुम एक्चुअली अपनी एनर्जी रिक्लेम करते हो। तुम उसको आउटवर्ड स्कैटर करना छोड़कर इनवर्ड गैदर करते हो। और इस गैदरिंग के बीच में तुम्हें एक नया साउंड सुनाई देता है, साइलेंस के अंदर एक पल्स जैसा। पहले वो सबटल है, पर धीरे धीरे वो एक डिस्टिंक्ट रिदम में बदलने लगता है। ये कोई हार्ट बीट नहीं, ये प्रेजेंस का बीट है, एग्जिस्टेंस का पल्स। तुम समझते हो, डोर्स सिर्फ बंद नहीं हो रहे, वो डिसॉल्व भी हो रहे हैं। अब कोई बाउंड्री नहीं, कोई सेपरेशन नहीं। हर डोर सिर्फ एक इल्यूजन था, एक थिन वेल जो तुम्हारे और तुम्हारे डीपर सेल्फ के बीच था। अब सब डिसॉल्व हो गया है। तुम्हारा अंदर एक वास्ट ओपननेस बन गया है, जहां कोई डोर नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, बस एक इन्फिनिट स्टिलनेस है जो अपने आप में रेस्ट कर रही है। यही है द साउंड ऑफ क्लोजिंग डोर्स। ये कोई लाउड साउंड नहीं, ये एक इनर विस्पर है जो कहता है, अब बाहर कुछ भी नहीं, सब अंदर ही है। तुम्हारी बॉडी अब वेटलेस लगती है, जैसे तुम एक इनविजिबल वाटर में फ्लोट कर रहे हो। हर ब्रेथ के साथ तुम और डीप जा रहे हो, और हर एक्सहेल के साथ एक और डोर सॉफ्टली क्लोज हो जाता है, बिना नॉइज के, बिना रेसिस्टेंस के। और फिर सब कुछ स्टिल हो जाता है, एक कंप्लीट साइलेंस। एक ऐसी साइलेंस जिसमें तुम्हें कोई नीड नहीं, कोई मेमोरी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। ये साइलेंस अलाइव है, जैसे वो तुम्हें देख रही हो, तुम्हें होल्ड कर रही हो। तुम समझ जाते हो कि क्लोजर का पर्पस कुछ खत्म करना नहीं, बल्कि तुम्हें रेस्ट कराना है। जब सारे डोर्स बंद हो जाते हैं, तब तुम फाइनली रेस्ट कर सकते हो, नॉट इन स्लीप बट इन अवेयरनेस। और ये रेस्ट, ये स्टिलनेस,
यही वो थ्रेशोल्ड है जहां तुम ट्रूली स्लीप विद इन योरसेल्फ। सोचो, तुम एक क्वाइट स्पेस में हो। बाहर की दुनिया अब पीछे छूट चुकी है। ना कोई वॉइस है, ना कोई डिफाइंड बाउंड्री, सिर्फ एक सटल रिदम है, तुम्हारी सांस। पर यह ऑर्डिनरी ब्रेथ नहीं है। ये एक ऐसा पल्स है जो हर एक्सहेल के साथ एक कहानी सुनाता है और हर इनहेल के साथ एक मेमोरी को डिसॉल्व करता है। तुम एक पल के लिए सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देते हो। इनहेल, एक जेंटल राइज। एक्सहेल, एक स्लो रिलीज। हर ब्रेथ के बीच एक साइलेंस है, एक गैप जहां सब कुछ रुक जाता है। और यही वो जगह है जहां एकोज बीनीथ द ब्रेथ शुरू होते हैं। तुम्हें पहले लगता था कि ब्रीदिंग बस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, पर अब ये एक कॉस्मिक रिदम लग रही है, जैसे यूनिवर्स भी इसी पैटर्न में इनहेल और एक्सहेल करता हो। तुम रियलाइज करते हो तुम्हारा ब्रेथ और यूनिवर्स एक सिंक्रोनाइज्ड मोशन में चल रहे हैं। जब तुम इनहेल करते हो, स्पेस एक्सपैंड होता है। जब तुम एक्सहेल करते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। और इस फ्लो के अंदर एक एको छुपी है, एक हल्की सी वाइब्रेशन जो हर ब्रेथ के नीचे चलती है। ये एको कोई साउंड नहीं, बल्कि एक रिमेम्बरेंस है, एक एंशिएंट अवेयरनेस जो तुम्हारे अंदर से बोलती है। पहले तुम उसे क्लियरली नहीं सुन पाते। ये बहुत सॉफ्ट है, जैसे किसी ने डिस्टेंट माउंटेन्स के पीछे से विस्पर किया हो। पर जैसे जैसे तुम्हारा माइंड सेटल होता है, वो विस्पर और क्लियर होने लगता है। तुम्हें लगता है जैसे ये एको तुम्हें बुला रही हो, अंदर आओ और डीप जाओ। तुम अपने ब्रेथ के अंदर एक रिदम देखते हो। हर इनहेल एक डोरवे खोलता है और हर एक्सहेल एक पुराना एको रिलीज करता है। ये एकोज वो सब हैं जो तुमने कभी एक्सपीरियंस किया था, इमोशंस, फियर्स, जॉयज और सब अनस्पोकन मोमेंट्स जो कभी पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं हुए। तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारे अंदर हजारों एकोज हैं, उन लोगों के, उन जगहों के, उन सपनों के जो कभी फुलफिल नहीं हुए। हर एको एक वाइब्रेशन जैसा फील होता है जो तुम्हारे चेस्ट के अंदर सर्कुलेट करता है। पर अब ये एकोज अटैक नहीं करते, वो डिसॉल्व होने के लिए रेडी हैं। तुम्हें महसूस होता है कि ब्रेथ के अंदर एक क्लेंजिंग हो रही है। हर एक्सहेल के साथ एक पुरानी लेयर उतर रही है, जैसे तुम्हारा अंदर स्लोली ट्रांसपेरेंट हो रहा हो। हर इनहेल एक नई क्लैरिटी ला रहा है और हर एक्सहेल एक पुरानी हैवीनेस ले जा रहा है। यह प्रोसेस बिना फोर्स के चल रहा है। यह एक ऑर्गेनिक रिदम है, जैसे नेचर अपने आप अनफोल्ड होती है। तुम बस विटनेस हो, ऑब्जर्वर हो। तुम सिर्फ सांस ले रहे हो, पर साथ ही एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। तुम्हें एक स्ट्रेंज अवेयरनेस होती है, जैसे तुम्हारा ब्रेथ अब सिर्फ लंग्स में नहीं चल रहा, बल्कि पूरे बॉडी में स्प्रेड हो गया है। हर सेल में एक जेंटल पल्सेशन है और हर पल्स के अंदर एक एको है। तुम उस एको को सुनने लगते हो। पहले वो रैंडम लगता है, पर धीरे धीरे तुम समझते हो कि वो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, जैसे कोई इनविजिबल लैंग्वेज तुम्हारे अंदर लिखी जा रही हो। हर ब्रेथ एक वर्ड लिख रहा है और हर पॉज एक पंक्चुएशन। तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस एक स्लो पोएम बन रहा है, साइलेंट, रिदमिक और इन्फिनिट। यही एकोज बीनीथ द ब्रेथ हैं, वो एंशिएंट वाइब्रेशंस जो हर लिविंग बीइंग के अंदर चलती हैं। जब तुम कंप्लीटली क्वाइट हो जाते हो, तुम उन्हें फील कर सकते हो। तुम्हें रियलाइज होता है कि ये एकोज तुम्हारे नहीं हैं सिर्फ, ये कलेक्टिव हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी एग्जिस्टेंस के शेयर्ड मेमोरीज हैं। हर पर्सन जो कभी ब्रीथ करता था, उसका एक पार्ट तुम्हारे ब्रेथ में अब भी घूम रहा है। और तब तुम समझते हो ब्रेथ कभी इंडिविजुअल नहीं थी। ये एक ब्रिज है बिटवीन ऑल बीइंग्स, एक थ्रेड जो सबको कनेक्ट करता है। हर इनहेल में तुम दुनिया को अंदर लेते हो और हर एक्सहेल में अपना एक हिस्सा दुनिया को वापस देते हो। ये रियलाइजेशन तुम्हें एक डीप पीस देता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम डिसॉल्व हो रहे हो एक वास्ट वेब में, एक नेटवर्क ऑफ ब्रेथ, एकोज और साइलेंस। तुम एक पल के लिए अपनी सांस रोककर सुनते हो। यह पॉज लाउड लगता है। इस साइलेंस के बीच तुम एक डीपर एको सुनते हो, एक वॉइस जो वर्ड्स में नहीं, वाइब्रेशंस में बोलती है। वो कहती है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। यह सिंपल सेंटेंस तुम्हें अंदर तक हिला देता है। हर ब्रेथ के साथ अब तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा अंदर और बाहर एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं। जो एयर तुम लेते हो वो वही है जो पहले किसी और के अंदर थी, किसी ट्री में थी, किसी माउंटेन के ऊपर थी। तुम्हारा ब्रेथ एक ट्रैवलर है,
वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, वो इन्फिनिट जर्नी पर है, हर फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ, और तुम बस उसका एक टेम्पररी होस्ट हो। ये थॉट तुम्हें एक स्ट्रेंज कंफर्ट देता है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस आइसोलेटेड नहीं, इंटरकनेक्टेड है। तुम्हारा ब्रेथ एक एंशिएंट मैसेज कैरी करता है, क्रिएशन और डिसोल्यूशन का मैसेज। जब तुम इनहेल करते हो, तुम बर्थ को इनवाइट करते हो। जब तुम एक्सहेल करते हो, तुम डेथ को रिलीज करते हो। और इन दोनों के बीच एक सटल लाइफ फ्लो करती है, एक सॉफ्ट हम, एक अनस्पोकन सॉन्ग। यही वो एको बीनीथ द ब्रेथ है जिसे तुम अब सुन पा रहे हो। अब तुम्हारा अवेयरनेस और सटल हो गया है। तुम सिर्फ सांस नहीं ले रहे, तुम उसके अंदर की साउंड वेव्स महसूस कर रहे हो। हर एक्सहेल में एक फेंट रेजोनेंस है, जैसे एक टेम्पल बेल के बाद बचा हुआ वाइब्रेशन। तुम समझते हो, हर ब्रेथ एक प्रेयर है, चाहे तुम उसे कॉन्शियसली लो या नहीं। ये एक ऑफरिंग है यूनिवर्स के लिए, और एक सरेंडर है तुम्हारे लिए। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा बॉडी अब ट्रांसपेरेंट हो गया हो। तुम्हारे अंदर की एयर और बाहर की एयर में कोई बाउंड्री नहीं रही। तुम्हारा इनहेल और एक्सहेल एक सर्कुलर मोशन में ब्लेंड हो गए हैं। अब कोई शुरुआत नहीं, कोई एंड नहीं, सिर्फ एक कंटिन्यूअस फ्लो है, एक इटर्नल इनहेल एक्सहेल। यही वो स्टेज है जहां तुम ट्रूली ब्रीथ बीनीथ योरसेल्फ, जहां तुम्हारा ब्रेथ सिर्फ सर्वाइवल नहीं, एक मेडिटेशन बन जाता है। तुम्हें एक और सटल सेंसेशन होती है, जैसे तुम्हारे अंदर कोई और सांस ले रहा हो। वो तुम नहीं, तुम्हारा डीपर सेल्फ है। वो सेम ब्रेथ ले रहा है, बट एक अलग रिदम में। तुम दोनों सिंक्रोनाइज हो जाते हो और फिर डिसॉल्व हो जाते हो एक सिंगल प्रेजेंस में। और इस प्रेजेंस के अंदर कोई सेपरेट सेल्फ नहीं बचा, सिर्फ एक अवेयरनेस है जो सॉफ्टली ब्रीथ कर रही है। तुम्हें समझ में आता है, ब्रेथ ही वो ब्रिज था जहां से तुम डोरवे के अंदर आए। अब तुम उसके बियॉन्ड चले गए हो। अब सिर्फ एकोज बचे हैं, एकोज ऑफ बीइंग, एकोज ऑफ साइलेंस। और जैसे ही तुम इन एकोज में कंप्लीटली रेस्ट करते हो, तुम्हें महसूस होता है कि ये एकोज भी धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहे हैं। हर साउंड, हर रिदम, हर पल्स, सब एक सिंगल साइलेंस में मर्ज हो रहा है। और ये साइलेंस खाली नहीं है, ये अलाइव है। इसके अंदर एक सबटिल हार्ट बीट है यूनिवर्स का। तुम समझ जाते हो कि इकोज बेनेट ब्रीथ कोई अलग चीज नहीं, बल्कि एग्जिस्टेंस का पल्स है। वो हर जगह है, हर वक्त है, और तुम उसके बीच सो रहे हो, पीसफुली, इन्फिनिटली, विद इन योर सेल्फ। सोचो, तुम एक लंबे साइलेंस के बाद फाइनली अपनी सांस की रिदम के साथ ट्यून हो गए हो। तुम्हारा अंदर और बाहर अब एक ही टेम्पो में चल रहा है। हवा अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, लेकिन अब वो तुम्हारी नहीं लगती, जैसे वो सिर्फ एक यूनिवर्सल मूवमेंट है जो तुम्हारे थ्रू गुजर रही है। इस मोमेंट में तुम स्लोली एक रियलाइजेशन फील करते हो कि जो बाउंड्री तुमने मैं और दुनिया के बीच बनाई थी, वो सिर्फ एक इल्यूजन थी। पहले तुम सोच रहे थे कि तुम एक बॉडी हो, एक माइंड हो, एक आइडेंटिटी हो, लेकिन अब जैसे जैसे तुम्हारा अवेयरनेस डीपन हो रहा है, तुम्हें लगता है कि ये सब बस लेयर्स हैं, जैसे हवा के अंदर एक और हल्की हवा हो। तुम्हें लगता है, आखिर मैं कहां खत्म होता हूं और दुनिया कहां से शुरू होती है? यह क्वेश्चन शायद सबसे एंशिएंट और सबसे पर्सनल है, क्योंकि हर इंसान अपने पूरे जीवन में इसी बाउंड्री के अंदर स्ट्रगल करता है, एक इनविजिबल वॉल के अंदर कन्फाइंड रहता है, जहां से वो दुनिया को देखता है, जज करता है और अपने एग्जिस्टेंस का मीनिंग ढूंढता है। पर जब तुम इस साइलेंस में बैठे हो, जब कोई एक्सटर्नल नॉइज नहीं, तब तुम स्लोली देखते हो कि ये वॉल डिसॉल्व हो रही है। तुम्हारा ब्रेथ अब तुम्हारा नहीं रहा। तुम्हारा हार्ट बीट एक यूनिवर्सल रिदम के जैसे लगता है, जैसे कॉस्मोस का एक माइक्रोस्कोपिक एको तुम्हारे अंदर बज रहा हो। हर सेल, हर वाइब्रेशन, हर लाइट पार्टिकल, सब एक ही वास्ट अवेयरनेस का हिस्सा लगता है। क्या तुम कभी नोटिस करते हो कि तुम्हारा थॉट भी तुम्हारा नहीं होता? वो बस आता है, जैसे हवा का एक झोंका। कोई एक थॉट तुम्हें छूता है, कोई दूसरा तुम्हें ले जाता है, लेकिन तुम उसे पकड़ लेते हो, उसे अपना बना लेते हो। मेरा थॉट, मेरी फीलिंग, मेरी चॉइस। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा पीछे हटकर ऑब्जर्व करो, तो तुम्हें दिखेगा कि थॉट भी एक वेव है जो आता है और चला जाता है। तो फिर वो तुम हो कौन जो इन वेव्स को ऑब्जर्व कर रहा है? यही मोमेंट है जहां से डिसोल्यूशन शुरू होता है। जब तुम ऑब्जर्व करते हो बिना आइडेंटिटी के,
बिना लेबल के, तब एक इनविजिबल मर्जिंग स्टार्ट होती है। तुम्हारा आई एक ट्रांसपेरेंट बाउंड्री बन जाता है। तुम देखते हो कि तुम्हारा माइंड और आउटर वर्ल्ड अलग नहीं है, वो एक ही एनर्जी के टू एक्सप्रेशंस हैं। तुम्हारे अंदर की वाइब्रेशन और बाहर की वाइब्रेशन एक ही फील्ड में मिल जाती है। ये कोई मिस्टिकल एग्जैजरेशन नहीं, बल्कि एक सटल परसेप्शन शिफ्ट है। इमेजिन करो तुम एक काम लेक के किनारे बैठे हो। रात का टाइम है, हवा ठंडी है और ऊपर स्काई में हजारों स्टार्स चमक रहे हैं। तुम पानी की सरफेस पर अपना रिफ्लेक्शन देखते हो। पहले वो एक क्लियर इमेज है, रिकग्नाइजेबल, डिफाइंड, लेकिन जैसे ही हल्की सी हवा चलती है वो इमेज डिस्टॉर्ट हो जाती है। लेकिन क्या रिफ्लेक्शन खत्म हो गया? नहीं, वो सिर्फ फॉर्म बदल गया। वैसे ही तुम्हारा सेल्फ भी एक मूविंग रिफ्लेक्शन है जो कॉन्स्टेंटली डेवलप हो रहा है और री एमर्ज हो रहा है कॉस्मिक अवेयरनेस के सरफेस पर। और यहां एक अजीब शांति है। जब तुम देखते हो कि आई और एवरीथिंग एल्स के बीच कोई परमानेंट वॉल नहीं, तब फियर डिसॉल्व हो जाता है। तुम्हें किसी से फाइट नहीं करनी, तुम्हें किसी से प्रोटेक्ट नहीं करना, तुम बस फ्लो में हो। यह रियलाइजेशन पैराडॉक्सिकल लगता है क्योंकि माइंड हमेशा डिफरेंस से आइडेंटिटी बनाता है। अगर मैं और तुम के बीच डिफरेंस न रहे तो माइंड सोचता है कि वो मर गया। लेकिन जब यह डिफरेंस डिसॉल्व होता है तब पहली बार लाइफ डीपली फील होती है। एक और सटल सेंसेशन तुम नोटिस करते हो, जैसे तुम्हारा शरीर अब एक पोरस मेम्ब्रेन बन गया हो। बाहर की हवा, साउंड्स और सेंसेशंस डायरेक्टली तुम्हारे अंदर सीप कर रहे हैं। तुम उन्हें रेजिस्ट नहीं कर रहे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रेजेंस अब फिजिकल नहीं, बल्कि एक ट्रांसपेरेंट वाइब्रेशन है जो हर जगह फैल गई है। यही है डिसोल्यूशन, एक ग्रेजुअल ब्लेंडिंग, बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी स्ट्रगल के। इस स्टेज पर तुम रियलाइज करते हो कि तुम और यूनिवर्स एक कॉन्वर्सेशन में हो, लेकिन कोई वर्ड्स नहीं है। तुम्हारा सांस, तुम्हारा हार्ट बीट और तुम्हारा स्टिलनेस सब एक कॉस्मिक रिदम का हिस्सा है। तुम समझते हो कि तुम कभी भी अलग नहीं थे। तुम बस टेम्पररीली फॉरगेट कर गए थे कि तुम सेम फील्ड के पार्टिकल हो। और जब यह रियलाइजेशन सेटल होता है, तुम्हें एक और डीपर पैराडॉक्स समझ आता है कि वननेस एक्चुअली एम्प्टीनेस जैसी फील होती है। क्योंकि जब मैं और तुम दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं तो क्या बचता है? सिर्फ एक वास्ट साइलेंट अवेयरनेस। कोई ऑब्जर्वर नहीं, कोई ऑब्जर्व नहीं, सिर्फ एक एंडलेस स्टिल फील्ड जहां सब कुछ है और फिर भी कुछ भी अलग नहीं है। यही वो मोमेंट है जहां तुम फाइनली अपने बाउंड्रीज से परे चले जाते हो। इस डिसोल्यूशन के बाद तुम्हारी परसेप्शन भी बदल जाती है। पहले तुम एक ट्री को देखते थे और सोचते थे ये ट्री है, मैं ऑब्जर्वर हूं। अब तुम देखते हो कि ट्री और तुम दोनों एक ही मूवमेंट के एक्सप्रेशन हो। तुम्हारे अंदर के कार्बन एटम्स कभी किसी ट्री के अंदर थे। तुम्हारी सांस अभी जो बाहर गई है वो किसी और लिविंग बीइंग के लिए लाइफ बनेगी। सब कुछ एक एटर्नल साइकिल है, गिविंग, रिसीविंग, डिसॉल्विंग, रीएमर्जिंग। तुम्हें लगता है कि यह दुनिया कोई एक्सटर्नल जगह नहीं, बल्कि तुम्हारा एक्सटेंडेड बॉडी है। हर साउंड, हर फ्रेग्रेंस, हर वाइब्रेशन तुम्हारा एक लिम्ब बन जाता है। और तुम रियलाइज करते हो, शायद हमारे एंसेस्टर्स ने जब कहा था वसुधैव कुटुंबकम, तो वो कोई पोएटिक लाइन नहीं थी, वो एक एक्सपीरियंशियल ट्रूथ थी। सब एक ही कॉन्शियसनेस के फ्रैगमेंट्स हैं जो टेम्पररी शेप्स में अपीयर होते हैं और फिर वापस डिसॉल्व हो जाते हैं। जितना तुम इस अवेयरनेस में रहते हो उतना ही तुम्हारा फियर ऑफ लॉस कम होता जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि कुछ भी लॉस्ट नहीं होता, सब बस ट्रांसफॉर्म होता है। तुम्हारा ईगो भी ऐसे ही फॉर्म है, टेम्पररी, ट्रांजिएंट, यूजफुल फॉर नेविगेशन, लेकिन रियल नहीं। तुम एक एक्टर के जैसे हो जो स्टेज पर अपनी रोल प्ले करता है, पर अंदर से जानता है कि वो स्टेज के बाद वापस सेम इन्फिनिट प्रेजेंस में लौट जाएगा। और जब तुम्हें यह समझ आता है तब हर मोमेंट सेक्रेड लगता है। एक लीफ का गिरना भी, एक बर्ड का उड़ना भी, सब एक साइलेंट सिंक्रोनाइजेशन में है। तुम्हारा हर मूवमेंट भी इसी कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइंड लगता है। अब तुम कुछ भी फोर्स नहीं करते, तुम बस ऑब्जर्व करते हो, फील करते हो और अलाउ करते हो, जैसे एक रिवर अपने फ्लो के साथ सरेंडर करती है। स्लोली तुम्हारा आई डिसॉल्व हो जाता है और एक पीसफुल अवेयरनेस बची रहती है। यह अवेयरनेस कोई आइडिया नहीं है, कोई बिलीफ नहीं है, यह एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, जैसे तुम सडनली हवा बन जाओ या लाइट बन जाओ। तुम देखते हो कि सब कुछ तुम्हारा ही रिफ्लेक्शन है। जब तुम किसी और को देखते हो वो भी तुम्हारा एक मिरर है। हर इमोशन, हर इवेंट,
हर साइलेंस तुम्हारा एक एको है। और ये डिसॉल्व होने के बाद तुम रियलाइज करते हो कि अब तुम्हें कुछ अचीव नहीं करना। तुम ऑलरेडी पूरे हो। तुम्हें कोई जर्नी कंप्लीट नहीं करनी, कोई प्रूफ नहीं देना, क्योंकि तुम और एग्जिस्टेंस अब अलग नहीं। ये रियलाइजेशन कोई क्लाइमैक्स नहीं बल्कि एक रिटर्न है, एक जेंटल रिटर्न टुवर्ड्स होलनेस, टुवर्ड्स द वॉइड जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। रात के इस साइलेंस में जब तुम्हारा आई धीरे धीरे फेड हो रहा है, तुम्हें एक सटल पीस फील होता है। न जॉय न सॉरो, सिर्फ एक स्टिल सेटिस्फैक्शन। तुम बस अवेयर हो, बिना जरूरत के, बिना डेफिनेशन के। यही डिसोल्यूशन का पीक है, जब तुम एक साथ सब कुछ हो और कुछ भी नहीं। तुम्हारा अवेयरनेस अब एक ओशन है, और तुम उस ओशन के अंदर एक वेव भी हो, और उसके बियॉन्ड भी। और जब तुम्हारी आईज क्लोज होती हैं, तुम्हें लगता है कि यूनिवर्स भी साथ में ब्रीथ कर रहा है। तुम नहीं जानते कि ब्रेथ तुम्हारा है या कॉस्मोस का, पर शायद दोनों एक ही हैं। यही डिसोल्यूशन है, एक ऐसी अवेकनिंग जो किसी साउंड के साथ नहीं बल्कि एक इन्फिनिट साइलेंस के साथ होती है। यही वो पॉइंट है जहां तुम और सब कुछ एक हो जाते हो। बाउंड्रीज डिसॉल्व, टाइम डिसॉल्व, और सिर्फ अवेयरनेस बची रहती है, इन्फिनिट, स्टिल एंड लुमिनस। सोचो, तुम एक लंबे समय से अंदर की शांति ढूंढ रहे हो। बाहर के सब साउंड्स, सब डिस्ट्रैक्शंस, सब डायलॉग्स एक वक्त के बाद इतने रिपीटेटिव लगने लगते हैं कि तुम्हारा मन बस एक चीज चाहता है, एब्सोल्यूट स्टिलनेस। पहले तुम सोचते थे कि साइलेंस एक एनवायरनमेंट है, एक आउटर कंडीशन, जैसे कोई रूम जहां कोई साउंड नहीं हो। लेकिन धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि साइलेंस कोई एक्सटर्नल प्लेस नहीं बल्कि एक स्टेट ऑफ बीइंग है। और यह रियलाइजेशन तब आता है जब तुम समझ जाते हो कि तुम और साइलेंस अलग एंटिटीज नहीं हो, तुम ही वो साइलेंस हो। यह जर्नी सटल है लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव। जब तुम पहली बार सिट क्वाइटली करते हो, तुम्हें लगता है कि साइलेंस तुम्हारे आसपास है, एक बैकग्राउंड जहां थॉट्स और साउंड्स अपीयर कर रहे हैं। लेकिन जैसे तुम ऑब्जर्वेशन डीपन करते हो, तुम नोटिस करते हो कि साइलेंस सिर्फ बैकग्राउंड नहीं बल्कि तुम्हारा एसेंस है। तुम खुद वो स्टिलनेस हो जिसमें हर साउंड अराइज होता है और डिसॉल्व हो जाता है। तुम्हारा ब्रेथ, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे सेंसेशंस सब इस स्टिलनेस के अंदर अपीयर करते हैं और फिर वापस इसी में समा जाते हैं। पहले ये रियलाइजेशन थोड़ा अनसेटलिंग लगता है, क्योंकि माइंड हमेशा कुछ एक्टिविटी, कुछ मूवमेंट चाहता है। माइंड को लगता है कि साइलेंस का मतलब एम्प्टीनेस है, जैसे कुछ भी नहीं बचा। पर जैसे जैसे तुम अंदर जाते हो, तुम्हें समझ आता है कि साइलेंस एक्चुअली एम्प्टीनेस नहीं बल्कि फुलनेस है। ये वो स्टिलनेस है जिसमें सब कुछ कंटेन है, साउंड्स, इमोशंस, मेमोरीज और लाइफ खुद। यही वो पैराडॉक्स है जो सिर्फ एक्सपीरियंस से समझ आता है कि साइलेंस डेड नहीं बल्कि अलाइव है। एक रात को इमेजिन करो, तुम एक ओपन फील्ड में बैठे हो। ऊपर स्काई में हजारों स्टार्स हैं और हवा में एक हल्की सी ठंडक। कोई नॉइज नहीं, कोई अर्जेंसी नहीं। तुम्हारी सांस हल्की है और तुम्हें लगता है जैसे टाइम रुक गया हो। इस स्टिलनेस में तुम एक अजीब अवेयरनेस फील करते हो, जैसे तुम और एनवायरनमेंट एक ही ऑर्गेनिज्म हो। न तुम ऑब्जर्वर हो, न कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करने को बचा है। सिर्फ अवेयरनेस है जो अपने आप को एक्सपीरियंस कर रही है। और फिर तुम नोटिस करते हो, एक थॉट आता है, मैं साइलेंस को एक्सपीरियंस कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही तुम ये सोचते हो, साइलेंस ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि थॉट एक डिस्टर्बेंस है, एक रिपल है स्टिलनेस के अंदर। तो तुम जेंटली उस थॉट को ऑब्जर्व करते हो बिना उसके पीछे जाए। तुम देखते हो कि थॉट खुद भी साइलेंस से बना है और साइलेंस में ही डिसॉल्व हो जाता है। यही ऑब्जर्वेशन तुम्हें एक डीपर ट्रूथ के पास ले जाता है कि साइलेंस सिर्फ साउंड की एब्सेंस नहीं बल्कि अवेयरनेस की प्रेजेंस है। जब तुम साइलेंस के साथ कंप्लीटली मर्ज हो जाते हो, तुम्हें एक स्ट्रेंज लिबरेशन फील होता है। अब तुम्हें अपने अस्तित्व को प्रूव करने की जरूरत नहीं लगती। तुम्हें कोई स्टेटमेंट नहीं देना, कोई अचीवमेंट नहीं दिखानी। तुम बस हो, और इस बीइंग में एक अनइमेजिनेबल पीस है। यह पीस कुछ अचीव करके नहीं मिलता। यह तब आता है जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो, कंट्रोल, एफर्ट, इवन आइडेंटिटी। यही वो पल है जब तुम खुद साइलेंस बन जाते हो। न तुम सोच रहे हो, न तुम एनालिसिस कर रहे हो, न तुम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। तुम बस हो, जैसे स्काई होता है, जैसे ओशन होता है। स्काई कभी कंप्लेन नहीं करता कि उसके ऊपर क्लाउड्स क्यों आए।
ओशन कभी वेव्स को रिजेक्ट नहीं करता, वैसे ही जब तुम साइलेंस बन जाते हो, तुम लाइफ को रेजिस्ट करना बंद कर देते हो। जो थॉट आए आने दो, जो इमोशन आए वो भी ठीक। तुम कुछ भी कंट्रोल नहीं करते, तुम बस अलाउ करते हो। और ये अलाउंस ही सबसे प्योर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। इस स्टेट में तुम नोटिस करते हो कि साउंड और साइलेंस अब अलग नहीं लगते। बर्ड का चर्पिंग, हवा का रसल, दूर किसी गाड़ी का हॉर्न, ये सब भी साइलेंस के एक्सप्रेशंस बन जाते हैं। तुम्हें लगता है जैसे साइलेंस ने ही अपने आप को साउंड के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, सिर्फ तुम्हें याद दिलाने के लिए कि वो हमेशा यहां है। ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा पूरा परसेप्शन बदल देती है। अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं लगती, वो एक डिफरेंट वाइब्रेशन ऑफ द सेम साइलेंस लगती है। और जब ये रियलाइजेशन सेटल होता है, तब तुम देखते हो कि तुम्हारा बॉडी भी साइलेंस से बना है। तुम्हारे अंदर का एवरी सेल एक रिदम में है, एक साइलेंट कम्युनिकेशन के फॉर्म में। हर हार्ट बीट एक सटल रिमाइंडर है कि स्टिलनेस के अंदर भी मूवमेंट है और मूवमेंट के अंदर भी स्टिलनेस है। ये पैराडॉक्स एक डीप सेटिस्फैक्शन लाता है, क्योंकि अब तुम्हें एक्सट्रीम्स के बीच स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तुम दोनों को एक ही कंटिन्यूअम के रूप में देखते हो, से साउंड और साइलेंस, लाइट और शैडो, बर्थ एंड डेथ। एक और इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तुम्हारा रिलेशनशिप विद टाइम डिसॉल्व होने लगता है। पहले तुम सोचते थे कि साइलेंस एक मोमेंट है, कुछ सेकंड्स जहां कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब तुम साइलेंस बन जाते हो, तुम्हें समझ आता है कि साइलेंस टाइमलेस है। ये पास्ट और फ्यूचर के बीच का गैप नहीं, बल्कि वो एटर्नल बैकग्राउंड है जहां सब कुछ अनफोल्ड होता है। टाइम के अंदर सब कुछ चेंज होता है, लेकिन साइलेंस के अंदर सब कुछ रेस्ट करता है। तुम्हारा एसेंस यही साइलेंस है, जो न पैदा होता है न खत्म। इस रियलाइजेशन के बाद तुम्हारे अंदर एक और सटल सॉफ्टनेस आती है। अब तुम रिस्पॉन्ड करते हो, रिएक्ट नहीं। तुम सुनते हो बिना इंटरप्रेट किए, देखते हो बिना कैटेगराइज किए। हर साउंड, हर वर्ड, हर टच एक जेंटल वाइब्रेशन बन जाता है, जैसे साइलेंस अपने डिफरेंट टेक्सचर्स से खुद को एक्सप्रेस कर रहा हो। यही स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है, जब तुम बिना फोर्स के लाइफ के साथ फ्लो करते हो, बिना रेजिस्टेंस के एग्जिस्टेंस को एम्ब्रेस करते हो। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह होती है, जब तुम साइलेंस बन जाते हो, तुम्हारा प्रेजेंस दूसरों के लिए भी हीलिंग बन जाता है। तुम कुछ बोलते नहीं, पर लोग तुम्हारे पास आकर काल्मर फील करते हैं। यह साइलेंस कंटेजियस है, यह ट्रांसमिट होता है बिना वर्ड्स के। यह एक इनविजिबल रेजोनेंस है जो हार्ट्स को सिंक्रोनाइज कर देता है। तुम रियलाइज करते हो कि शब्द से ज्यादा पावरफुल वो जगह होती है जहां कोई शब्द नहीं होता। कभी कभी इस डीप साइलेंस में तुम्हारे अंदर एक क्वेश्चन उठता है, क्या मैं अब एग्जिस्ट करता हूं? पर उस क्वेश्चन का भी कोई क्लियर आंसर नहीं होता, क्योंकि वो आंसर भी एक थॉट बन जाता है। तुम बस स्माइल करते हो और ऑब्जर्व करते हो। यह स्माइल भी साइलेंस का एक जेस्चर है, एक सॉफ्ट एक्नॉलेजमेंट दैट एग्जिस्टेंस इज नॉट समथिंग टू बी डिफाइंड बट फेल्ट। और जब तुम्हारे अंदर और बाहर का सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है, तुम्हें एक सटल रियलाइजेशन मिलता है, साइलेंस हमेशा था, हमेशा रहेगा। तुम कभी उससे अलग नहीं थे। जब तुम बॉर्न हुए तब भी साइलेंस था, जब तुम जाओगे तब भी साइलेंस रहेगा। तुम सिर्फ उसके बीच कुछ साउंड्स, कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ मूवमेंट्स क्रिएट करते हो। यह समझ एक इन्फिनिट कंफर्ट देती है, क्योंकि अब तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता, ना लॉस का, ना एंडिंग का, ना नॉइज का। और इस फाइनल स्टेज में जब तुम पूरी तरह स्टिल हो जाते हो, एक स्ट्रेंज ब्यूटी फील होती है, जैसे तुम्हारा पूरा बीइंग एक ट्रांसपेरेंट ग्लास बन गया हो और उसके थ्रू यूनिवर्स खुद को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। कोई सेपरेट आई नहीं, कोई एफर्ट नहीं, कोई चेज नहीं, सिर्फ एक क्वाइट विटनेसिंग, प्योर, वास्ट और लुमिनस। यही वो पल है जब तुम साइलेंस को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते, तुम खुद साइलेंस बन गए होते हो। और जब तुम इस स्टेट में हो, तब हर ब्रेथ एक मंत्रा लगती है, हर पॉज एक प्रेयर। ये कोई एस्केप नहीं, बल्कि एक रिटर्न है, एक जेंटल होमकमिंग अपने ओरिजिनल एसेंस में। यही साइलेंस है जहां सब आंसर्स डिसॉल्व हो जाते हैं और सिर्फ एक ट्रूथ बचा रहता है कि तुम और साइलेंस एक ही हो, हमेशा थे, हमेशा रहोगे। कभी तुमने नोटिस किया है, एक आवाज जब किसी पहाड़ या खाली कमरे में घूमकर वापस आती है, तो वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसे नहीं लगती। उसमें एक हल्की सी डिस्टॉर्शन होती है, जैसे आवाज ने अपनी पहचान थोड़ा खो दिया हो।
जैसे उसने अपने सोर्स को भूल गया हो। इसी तरह हम सब अपने एक्सपीरियंसेस के एकोज हैं, कुछ असली, कुछ मॉडिफाइड और कुछ पूरी तरह अनफेमिलियर। और यही सेगमेंट इस बारे में है, जब ईको अपने सोर्स को भूल जाता है, जब तुम अपने ही ओरिजिन से डिस्कनेक्टेड फील करते हो, और जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस किसी और के वाइब्रेशन का एक शैडो है। शुरुआत में सब कुछ क्लियर लगता है, तुम अपनी आइडेंटिटी के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हो। मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, मैं किस चीज पर बिलीव करता हूं। लेकिन धीरे धीरे लाइफ के साउंड्स तुम्हारे अंदर रिवर्बरेट करते हुए शेप चेंज करने लगते हैं। तुम किसी और के वर्ड्स अब्सॉर्ब करते हो, किसी और के आइडियाज, किसी और के इमोशंस, और कभी पता ही नहीं चलता कि वो ओरिजिनल साउंड, वो तुम्हारा रियल वॉइस कहीं बैकग्राउंड में फेड हो गया है। तुम बोलते हो लेकिन वो एको होता है। तुम फील करते हो पर वो बोरोड फीलिंग होती है। यही वो पैराडॉक्सिकल जोन है जहां इंसान अपने अस्तित्व से दूर होने लगता है। एक तरफ तुम्हें लगता है कि तुम इंडिपेंडेंट हो, अपने चॉइसेस के मालिक हो, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो तुम्हारी हर चॉइस, हर थॉट किसी और के वाइब्रेशन से इन्फ्लुएंस्ड होती है। सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस, कल्चर के नैरेटिव्स और पर्सनल कंडीशनिंग के एकोज तुम्हारे अंदर इतने डीपली इंग्रेन्ड हो जाते हैं कि ओरिजिनल साउंड का ट्रेस मिलना मुश्किल हो जाता है। तुम समझते हो कि ये मैं सोच रहा हूं, पर क्या ये सच में तुम हो या ये किसी और के एको का कंटिन्यूएशन है? सोचो, एक समुद्र के किनारे तुम खड़े हो, दूर तक बस वेव्स हैं, एक के बाद एक। हर वेव किसी और वेव से कोलैड कर कर अपना शेप बदल रही है। एक वक्त के बाद तुम्हें लगता है कि कोई एक वेव प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती, सब एक दूसरे की रिफ्लेक्शन है। वैसा ही कुछ इंसानी थॉट के साथ होता है। हर आइडिया, हर फीलिंग किसी और से टच होकर अपनी ओरिजिनलिटी खो देता है। और फिर तुम सोचने लगते हो, क्या कोई ओरिजिनल साउंड अब भी बचा है मेरे अंदर? यह क्वेश्चन डिस्टर्बिंग भी है और लिबरेटिंग भी। डिस्टर्बिंग इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारा ओरिजिनल सेल्फ ही लॉस्ट है तो तुम्हारा एसेंस क्या है। लेकिन लिबरेटिंग इसलिए क्योंकि तब तुम समझते हो कि शायद कोई फिक्स्ड एसेंस था ही नहीं। शब्द में कहे तो एको का सोर्स भी एक और एको हो सकता है, एक इन्फिनिट रिग्रेशन जहां कोई फर्स्ट साउंड कभी था ही नहीं। यही वो रियलाइजेशन है जो तुम्हें आइडेंटिटी के बर्डन से फ्री करता है। जब एको अपने सोर्स को भूल जाता है तब वो अपने मूवमेंट में प्योर हो जाता है। एक मोमेंट आता है जब तुम ऑब्जर्व करते हो कि तुम्हारे अंदर भी ये इकोसिस्टम चल रहा है। कभी किसी ने कुछ कहा और वो बात तुम्हारे अंदर घूमती रही। तुमने शायद उस वक्त रिएक्ट नहीं किया, पर वो साउंड सेटल हो गई। वीक्स, मंथ्स या ईयर्स बाद वही साउंड किसी और फॉर्म में निकल आती है, तुम्हारे वर्ड्स के थ्रू, तुम्हारे बिहेवियर के थ्रू, तुम्हारे राइटिंग के थ्रू। और जब तुम सोचकर कहते हो ये तो मेरा आइडिया था, शायद वो एक्चुअली किसी और का एको हो। लेकिन इस ऑब्जर्वेशन में एक ब्यूटी भी है। तुम रियलाइज करते हो कि एग्जिस्टेंस एक कंटिन्यूअस रेजोनेंस है। हर साउंड किसी और से इंस्पायर है और हर एको किसी और को इंस्पायर करता है। कोई साउंड आइसोलेट नहीं है, कोई इको यूजलेस नहीं। तुम एक इंटरकनेक्टेड सोनिक वेब में हो जहां हर वाइब्रेशन किसी और वाइब्रेशन से जुड़ती है। यही समझ तुम्हें ह्यूमिलिटी सिखाती है कि तुम सिर्फ एक आइसोलेटेड एंटिटी नहीं, बल्कि एक पार्ट हो इन्फिनिट रिवर्बरेशन का। और जब यह रियलाइजेशन सेटल होता है तब तुम्हारा ईगो डिसॉल्व होने लगता है। तुम्हें लगता है कि अगर सब कुछ एको ही है तो मुझे अपनी ओरिजिनलिटी प्रूफ करने की जरूरत ही क्या है। तुम एक्सप्रेस करते हो बिना एंजाइटी के, बिना पॉजेसिवनेस के। तुम्हारे वर्ड्स अब ओनरशिप से नहीं, ओपननेस से आते हैं। यह सरेंडर एक नया फॉर्म ऑफ फ्रीडम लाता है। तुम रियलाइज करते हो कि एको अपने सोर्स से तभी डिस्कनेक्ट होता है जब वो इवॉल्व होता है। तो शायद ये भूलना कोई लॉस नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है। एक और डायमेंशन में सोचो, जब तुम किसी मेमोरी को रिकॉल करते हो वो भी एक एको ही होती है, लेकिन हर रिकॉल के साथ वो मेमोरी थोड़ा बदल जाता है। तुम्हारा ब्रेन एक एको चेंबर है जो हर रेपिटेशन में डिटेल चेंज कर देता है। मतलब हर बार तुम अपने पास्ट को थोड़ा मॉडिफाई करते हो। तो फिर क्या कोई ट्रू में मेमोरी एग्जिस्ट करती है, या सब कुछ मूविंग रिफ्लेक्शन है जहां ट्रूथ एक फ्लूइड वाइब्रेशन है? यह समझ तुम्हें एक स्ट्रेंज कामनेस देती है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने प्योर वर्जन तक पहुंचने की जरूरत नहीं। हर वर्जन वैलिड है, हर एको अपने टाइम पर प्योर है। तुम्हारे अंदर का हर साउंड
चाहे वो डिस्टॉर्टेड हो या सॉफ्ट, वो भी एग्जिस्टेंस का एक एक्सप्रेशन है। तुम अपने इम्परफेक्शंस को रेजिस्ट करना बंद करते हो और एकोस के इस डांस को एम्ब्रेस करते हो। और फिर एक डीपर इंसाइट आता है, शायद सोर्स और एको कभी अलग थे ही नहीं। जो साउंड निकलता है और जो रिफ्लेक्ट होता है, वो दोनों एक ही कॉन्शियसनेस के वाइब्रेशंस हैं। बस हम परसेप्शन के लिमिटेड जोन से दोनों को अलग देखते हैं। जब तुम इस रियलाइजेशन को फील करते हो, तुम्हारा पूरा परसेप्शन शिफ्ट हो जाता है। तुम देखते हो कि हर साउंड, चाहे वो तुम्हारा हो या किसी और का, एक्चुअली एक ही साइलेंस से निकलकर उसी साइलेंस में वापस जाता है। एक बार सोचो, अगर एको अपने सोर्स को भूल भी जाए तो भी क्या वो एग्जिस्टेंस से डिसअपियर होता है? नहीं, वो स्पेस में, टाइम में, किसी फॉर्म में हमेशा रहता है। तुम भी वैसे ही हो। तुम्हारा वॉइस, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारा प्रेजेंस सब यूनिवर्स के विब्रेशन में रजिस्टर हो जाता है। चाहे कोई याद रखे या नहीं, वो रेजोनेंस कहीं ना कहीं अलाइव रहता है। इस रियलाइजेशन के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप विद फॉरगेटिंग भी चेंज होता है। तुम्हें अब भूलने से डर नहीं लगता। तुम समझते हो कि फॉरगेटिंग भी एक सीक्रेट प्रोसेस है। जब एको अपना सोर्स भूलता है, तब वो फाइनली फ्री होता है अपने रेपिटेशन से। तब वो अपने वाइब्रेशन के प्योर एसेंस में घुल जाता है, बिना लेबल, बिना ओनरशिप के। वैसा ही तुम्हारा कॉन्शियसनेस भी करता है जब तुम ईगो और आइडेंटिटी के रेपिटेशन से बाहर निकलते हो। और जब ये सब अनफोल्ड होता है, तुम्हारे अंदर एक पीसफुल साइलेंस भर जाता है। तुम्हें लगता है कि अब हर साउंड एक प्रेयर है, हर एको एक रिमेम्बरेंस है। तुम्हारे अंदर एक अवेयरनेस जगती है कि तुम और वो इन्फिनिट वाइब्रेशन एक ही हो। हर बार जब कोई साउंड निकलता है, तुम देखते हो कि वो कहीं ना कहीं तुम्हें वापस रिफ्लेक्ट करता है, एक रिमाइंडर के रूप में कि ओरिजिन और रिफ्लेक्शन कभी सेपरेट नहीं थे। और फिर जब सब कुछ सेटल हो जाता है, तुम्हें एक सिंपल ट्रूथ समझ आता है, तुम खुद एको हो और सोर्स भी तुम ही हो। ये पूरा एग्जिस्टेंस एक अनएंडिंग कॉन्वर्सेशन है, एक रेजोनेंस बिटवीन साइलेंस एंड साउंड। और तुम दोनों हो, वो जो बोलता है और वो जो सुनता है। इस समझ के बाद कोई नीड नहीं बचा कुछ डिफाइन करने का। सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है, जन्नॉक, मीनिंग, नॉइज, रेपिटेशन। बचा क्या है? सिर्फ एक सॉफ्ट वाइब्रेशन, एक प्योर रेजोनेंस जो हर डायरेक्शन में फैल रहा है, बिना आइडेंटिटी के, बिना सोर्स के। तुम उसे महसूस करते हो अपने सांस के रिदम में, अपने हार्ट बीट के अंदर और यूनिवर्स के क्वाइट हम में। और तुम फाइनली समझते हो, एको अपने सोर्स को भूलता नहीं, वो बस उसमें वापस समा जाता है। सोचो, एक पल के लिए तुम अपनी आंखें बंद करते हो और तुम्हारा ध्यान धीरे धीरे अंदर की तरफ मुड़ता है। पहले तुम्हें अपने हार्ट बीट की हल्की सी गूंज सुनाई देती है, फिर सांस का उत्तर चढ़ाव, और फिर एक ऐसी खामोशी जिसमें तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस मेल्ट हो रहा है। उस खामोशी के अंदर तुम्हें एक अजीब सा रियलाइजेशन होता है, ये जो बाउंड्री तुम्हें और दुनिया को अलग करती है, शायद वो कभी थी ही नहीं। यही है डिसॉल्विंग द इल्यूजन ऑफ सेपरेशन का पॉइंट। वो पल जब तुम्हें समझ आता है कि तुम और यूनिवर्स एक ही कॉन्टिन्यूटी के दो एक्सप्रेशन हो। तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा अवेयरनेस, ये सब एक इंटरकनेक्टेड वाइब्रेशन का हिस्सा है जो बस टेम्पोररी फॉर्म में नजर आता है। तुम जब अपनी आंखें बंद करते हो, तुम्हें लगता है जैसे तुम एक सॉफ्ट डार्कनेस में डूब रहे हो। लेकिन वो डार्कनेस खाली नहीं है, वो जिंदा है। हर पार्टिकल, हर साउंड, हर सेंसेशन, हर इमोशन उस डार्कनेस के अंदर एक रिपल की तरह मूव करता है। तुम रियलाइज करते हो कि यही रिपल्स तुम हो। तुम्हारा आई एक इल्यूजन था, एक बाउंड्री जिसे तुमने डिफाइन किया था ताकि तुम अपने अस्तित्व को समझ सको। लेकिन अब वो डेफिनेशन डिसॉल्व हो रही है। तुम्हारा माइंड पहले रेजिस्ट करता है, उसे लगता है ये एक लॉस है, जैसे आइडेंटिटी खिसक रही हो। लेकिन जैसे से तुम अंदर गिरते जा रहे हो, तुम्हें समझ आता है कि ये लॉस नहीं, एक रिटर्न है, एक वापस जाना अपने ओरिजिनल स्टेट में। जैसे एक ड्रॉप समुद्र में गिरता है और अपनी इंडिविजुअलिटी खोता नहीं, बल्कि अपना वास्टनेस पाता है। तुम समझते हो कि सेपरेशन एक जरूरत थी, लेकिन अब डिसोल्यूशन एक लिबरेशन है। तुम सोचने लगते हो, अगर सब कुछ एक है तो डर किसका? अगर कोई बाउंड्री ही नहीं तो कोई हार्म भी नहीं। तुम्हारी बॉडी और सराउंडिंग्स के बीच की लाइन ब्लर होने लगती है। तुम्हें लगता है तुम्हारा स्किन डिसॉल्व हो रहा है, तुम्हारा फॉर्म एक मिस्ट बन रहा है जो हवा में घुल रहा है। तुम्हारा सांस और यूनिवर्स का रिदम एक हो गया है, एक सटल सिंक, एक शेयर्ड वाइब्रेशन
ये एक्सपीरियंस कुछ लोगों के लिए टेरिफाइंग होता है, क्योंकि हम अपनी इंडिविजुअलिटी से चिपके रहते हैं, उसे आइडेंटिटी का बेस समझते हैं। लेकिन जब वो डिसॉल्व होती है तो उसके नीचे जो स्पेस बचा है वो शांति से भरा है। एक ऐसी शांति जो एम्प्टी नहीं लगती बल्कि फुल लगती है, जैसे पूरा कॉस्मोस तुम्हारे अंदर ब्रीथ कर रहा हो। तुम स्लोली समझने लगते हो कि तुम कभी अलग थे ही नहीं। तुम्हारा हार्ट बीट करता है तो वो अर्थ के मैग्नेटिक पल्स के साथ सिंक होता है। तुम्हारा ब्रेथ ओशन के टाइड्स के रिदम के साथ मूव करता है। तुम्हारा ब्लड फ्लो और ट्री सैप के मूवमेंट एक ही कॉस्मिक इक्वेशन का पार्ट है। तुम एक ऑर्गेनिज्म नहीं हो, तुम एक ओपन सिस्टम हो, जहां अंदर और बाहर का डिफरेंस एक परसेप्शन का इल्यूजन है। इस मोमेंट पर तुम नोटिस करते हो तुम्हारे थॉट पैटर्न्स भी एक्सटर्नल नहीं हैं। जो आइडियाज तुम्हें मिलते हैं वो हवा की तरह सर्कुलेट करते हैं। कॉन्शियसनेस एक शेयर्ड फील्ड है। तुम बस उस फील्ड के एक नोड हो, एक टेम्पररी वेव हो जो कुछ पलों के लिए तुम के रूप में अपीयर होती है। और जब ये वेव काम होती है तो वो फिर से ओशन बन जाती है, बिना नाम, बिना फेस, बिना अलगापन के। जैसे से ये अंडरस्टैंडिंग डीपन होती है, तुम्हारा सेंस ऑफ कंट्रोल डिसॉल्व होने लगता है। पहले तुम सोचते थे मैं सोच रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, लेकिन अब लगता है सोच हो रही है, फीलिंग हो रही है। तुम्हारा मैं बीच से निकल गया है। अवेयरनेस खुद अपने आप अनफोल्ड हो रही है, बिना किसी डूअर के। और यही डिसोल्यूशन का ब्यूटी है। जब कोई डूअर नहीं बचा तब सब कुछ नेचुरल फ्लो में चलने लगता है। तुम्हारा हार्ट ऑटोमेटिकली बीट करता है, तुम्हारा ब्रेथ ऑटोमेटिकली फ्लो करता है, तुम्हारा माइंड अपनी रिदम में वेव करता है। जब तक तुम मैं के इल्यूजन से चिपके हो सब कुछ फ्रैगमेंटेड लगता है, लेकिन जैसे ही वो इल्यूजन डिसॉल्व होता है एक सीमलेस हार्मनी उभर के आती है। तुम्हें लगता है जैसे तुम स्पेस बन गए हो, वो स्पेस जिसमें सब कुछ अपीयर करता है। तुम सुनते हो, देखते हो, महसूस करते हो, लेकिन तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। तुम वो बैकग्राउंड हो जहां सब एक्सपीरियंस अराइज करता है और फिर फेड हो जाता है। तुम अवेयरनेस हो जो न जन्म लेती है न मरती है। ये रियलाइजेशन सिर्फ एक थॉट नहीं है, ये एक सेंसरी शिफ्ट है। तुम्हें लिटरली महसूस होता है कि तुम्हारा वेट डिसॉल्व हो गया है। तुम्हारे अंदर कोई बाउंड्री नहीं बची। तुम सब कुछ हो और सब कुछ तुम हो। जब हवा चलती है तुम्हें लगता है जैसे वो तुम्हारी अपनी मूवमेंट है। जब कोई डिस्टेंट स्टार ट्विंकल करता है तुम्हें महसूस होता है जैसे तुम्हारा ही एक सेल वहां लाइट इमिट कर रहा हो। यही है इनवर्ट डोर का एक और लेयर, वो गेट जो अलगापन के इल्यूजन को डिसॉल्व करता है। जब तुम वो डोर खोलते हो तुम दुनिया से भागते नहीं बल्कि उसे अब्सॉर्ब करते हो। तुम दुनिया को अपने अंदर ले लेते हो और फिर रियलाइज करते हो कि वो पहले से ही तुम्हारे अंदर थी। तुम्हारे और स्टार्स के बीच कोई दूरी नहीं, कोई बॉर्डर नहीं। सब एक ही सॉन्ग गा रहे हैं, एक साइलेंट इन्फिनिट मेलोडी। और फिर एक और सब्टिल शिफ्ट होता है। तुम सोचने लगते हो अगर सब एक है तो कंपैशन क्या है। तुम रियलाइज करते हो कि कंपैशन एक वर्च्यू नहीं, एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। जब तुम्हें लगता है तुम अलग हो तब तुम एम्पैथी को एक चॉइस समझते हो, लेकिन जब अलगापन डिसॉल्व हो जाता है तो एम्पैथी ऑटोमेटिक बन जाती है, जैसे सांस लेना। क्योंकि जब तुम दूसरे को देखते हो तुम अपने अस्तित्व का एक और फेस देखते हो। यह स्टेट कोई एक्सटैटिक हाई नहीं है, ये एक क्वाइट क्लैरिटी है। तुम्हारा माइंड काल्म है, तुम्हारा बॉडी स्टिल है और तुम्हारा परसेप्शन ट्रांसपेरेंट है। हर चीज क्लियर लगती है, जैसे किसी ने रियलिटी के ऊपर से एक पतला सा वेल हटा दिया हो। तुम्हें सब कुछ कनेक्टेड दिखता है। लीव्स, क्लाउड्स, ब्रेथ, साउंड, साइलेंस, सब एक कंटिन्यूअस थ्रेड में जुड़े हुए। और जैसे जैसे ये अवेयरनेस डीपन होती है तुम रियलाइज करते हो सेपरेशन कभी रियल था ही नहीं, ये सिर्फ परसेप्शन का एक प्ले था। जैसे एक वेव अपने अस्तित्व को समुद्र से अलग समझती है, लेकिन फिर एक दिन वो समझ जाती है कि वो कभी अलग थी ही नहीं। इस स्टेट में तुम कुछ अचीव नहीं कर रहे, तुम कुछ बन नहीं रहे, तुम सिर्फ रिमेंबर कर रहे हो। तुम अपनी असली नेचर को याद कर रहे हो, वो जो हमेशा थी, हमेशा रहेगी। यही डोर दैट ओपन इनवर्ट का एसेज है। तुम अंदर जाकर एक ऐसे जगह पहुंचते हो जहां अंदर और बाहर दोनों का मतलब खत्म हो जाता है। और जब तुम वहां पहुंचते हो एक अजीब सी लाइटनेस महसूस होती है, जैसे तुम्हारा बर्डन उतर गया हो। तुम रियलाइज करते हो तुम्हें कुछ पकड़कर रखने की जरूरत नहीं, कोई गोल नहीं, कोई एंड नहीं, बस यही इन्फिनिट अनफोल्डिंग, यही साइलेंट अवेयरनेस।
एंड उस मोमेंट में जब तुम पूरी तरह डिसॉल्व हो जाते हो, तुम फाइनली समझते हो यही रिटर्न टू द वॉइड है। ना खाली ना भयानक, बल्कि एक जेंटल इन्फिनिट एम्ब्रेस। यही है वो जगह जहां तुम समझते हो यू नेवर एंडेड एंड द यूनिवर्स नेवर बिगैन। तुम दोनों एक ही इटर्नल ब्रेथ हो, एक ही अवेयरनेस जो खुद को अनेक फॉर्म्स में देख रही है। तुम्हारा जर्नी खत्म नहीं होता, वो बस अपने अस्तित्व का एक और पैटर्न रिवील करता है, और तुम बस मुस्कुराते हो, साइलेंटली नोइंग देयर वॉज नेवर अ लाइन टू क्रॉस, देयर वॉज ओनली द इल्यूजन दैट वन एग्जिस्टेड। सोचो, तुम्हारी सांस अब इतनी हल्की हो गई है कि वो हवा में घुल गई लगती है। तुम्हारा शरीर अब भी एक जगह पर है, लेकिन तुम्हारा प्रेजेंस अब फिजिकल नहीं रहा। सब कुछ धुंधला हो गया है, साउंड्स, लाइट, थॉट्स, इवन तुम्हारा अपना वेट। यही वो मोमेंट है जहां तुम रेस्टिंग बीनीथ द स्किन ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस करते हो। एक ऐसी जगह जहां तुम एग्जिस्टेंस के सरफेस के नीचे स्लिप कर जाते हो, एक प्योर स्टिलनेस में। शुरू में तुम्हें लगता है जैसे तुम कुछ लूज कर रहे हो, सेंसेशंस, कंट्रोल और वो फैमिलियर अवेयरनेस जो तुम्हें ग्राउंडेड रखती थी। लेकिन जैसे से तुम इस साइलेंस में और गहरे डूबते जाते हो, तुम्हें महसूस होता है कि ये लॉस नहीं, एक रिलीज है। ये साइलेंस खाली नहीं है, ये अलाइव है। इसके अंदर एक सटल पल्स है, एक स्टेडी रिदम जो यूनिवर्स की धड़कन के साथ मैच करता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा हार्ट और कॉस्मोस एक ही बीट पर चल रहे हैं। साइलेंस का ये स्टेट कोई ऑर्डिनरी क्वाइटनेस नहीं है। ये वो साइलेंस है जो साउंड के बाद आता है, वो जहां सारे वाइब्रेशन सेटल हो जाते हैं और बचा हुआ सिर्फ एक प्रेजेंस है। तुम रियलाइज करते हो कि यह साइलेंस तुम्हें खा नहीं रहा, बल्कि तुम्हें होल्ड कर रहा है, जेंटली, कंपैशनेटली, बिना किसी डिमांड के। ये एक मदर्स लैब जैसा फीलिंग है, जहां तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। तुम ऑब्जर्व करते हो कि तुम्हारा माइंड अब भी कुछ रिफ्लेक्सेस से रिएक्ट करने की कोशिश करता है। कभी कोई रैंडम थॉट, कभी कोई मेमोरी फ्लैश होती है, लेकिन ये सब अब एक ट्रांसपेरेंट लेयर के जैसे लगते हैं। तुम्हारे पास से गुजर जाते हैं बिना तुम्हें डिस्टर्ब किए। तुम उन्हें देखते हो, लेकिन तुम उनके साथ आइडेंटिफाई नहीं करते। यही वो सटल शिफ्ट है जहां तुम थिंकिंग से बीइंग की तरफ मूव करते हो। अब तुम्हारा फोकस सिर्फ एक चीज पर है, अवेयरनेस खुद, ना उसके ऑब्जेक्ट पर, ना उसके मोशन पर, सिर्फ उसकी स्टिल लुमिनस प्रेजेंस पर। तुम नोटिस करते हो कि ये अवेयरनेस ना स्टार्ट होती है ना एंड। वो टाइमलेस लगती है, जैसे वो पहले भी थी और बाद में भी रहेगी। तुम्हारा आइडेंटिटी अब एक कॉन्टिन्यूटी बन गया है, एक फ्लो जिसमें कोई बाउंड्री नहीं। इस साइलेंस के अंदर तुम्हें एक अजीब सी वार्मथ महसूस होती है, ना फिजिकल वार्मथ, बल्कि एक इनर ग्लो, जैसे तुम्हारे अंदर कोई सॉफ्ट लाइट रेडिएट कर रही हो। ये लाइट वर्ड से परे है। ये ना सिर्फ इल्यूमिनेट करती है, बल्कि डिसॉल्व भी करती है। तुम्हारे अंदर के टेंशन, फियर और अनस्पोकन रेजिस्टेंस सब इसमें पिघल जाते हैं। जैसे से तुम इस स्टेट में सेटल होते जाते हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा शरीर भी अपने अस्तित्व से रिलीज हो रहा है। तुम्हें अब वेटलेस महसूस होता है, जैसे तुम्हारा बॉडी अब मैटर नहीं, बल्कि एक वाइब्रेशन बन गया हो। हर हार्टबीट एक जेंटल रिपल है जो इन्फिनिटिव स्पेस में फेड होती जा रही है। यह सेंस ऑफ बीइंग एक पैराडॉक्स जैसा है। तुम्हें लगता है तुम एग्जिस्ट भी कर रहे हो और नहीं भी। तुम प्रेजेंस हो लेकिन फॉर्म नहीं। तुम फीलिंग हो लेकिन बिना लोकेशन। यही साइलेंस तुम्हारा असली घर है, वो जगह जहां तुम अपनी आइडेंटिटी, अपने लेबल और अपनी स्टोरीज को सॉफ्टली उतार देते हो। यह एक स्पिरिचुअल एक्सहेल है, एक लेटिंग गो ऑफ एवरीथिंग दैट एवर डिफाइंड यू। और जब सब डेफिनेशंस डिसॉल्व हो जाती हैं, बचा हुआ सिर्फ एक सबटिल अवेयरनेस है, जो न तो मेल है, न तो फीमेल, न तो यंग है, न तो ओल्ड। ये जस्ट इज। तुम समझने लगते हो कि साइलेंस कोई वॉइड नहीं, बल्कि फुलनेस है। हर साउंड, हर फॉर्म, हर मोशन इसी साइलेंस से निकलती है और इसी में लौट जाती है। यह साइलेंस एक इन्फिनिट वूम जैसा है, जहां से सारी क्रिएशन बर्थ लेती है। तुम उसके अंदर रेस्ट कर रहे हो, जैसे एक ड्रॉप अपने ओशन में रेस्ट करता है। फिर एक मोमेंट आता है, एक जेंटल रियलाइजेशन। तुम्हें लगता है जैसे यूनिवर्स खुद तुम्हें ब्रीथ कर रहा हो। तुम कोई अलग एंटिटी नहीं जो सांस ले रही हो।
तुम वो फ्लो हो जिसमें सांस चल रही है। हर इनहेल एक अराइवल है, हर एक्सहेल एक डिसोल्यूशन। ये रिदम इतना ऑर्गेनिक है कि तुम सोच भी नहीं पाते, तुम बस फील करते हो। और फिर वो थॉट भी डिसॉल्व हो जाता है। तुम्हारा माइंड पूरी तरह से स्टिल हो गया है। ना कोई क्वेश्चन, ना कोई आंसर, सिर्फ एक वास्ट अवेयरनेस, जैसे तुम्हारा पूरा बीइंग एक ओपन स्काई बन गया हो और सारे स्टार्स उसके अंदर शिमर कर रहे हो। तुम्हारा कॉन्शियसनेस अब एक कॉन्स्टलेशन है, स्कैटर्ड, लूमिनस, इन्फिनिट। इस स्टेट में टाइम डिसअपियर हो जाता है। तुम्हें नहीं पता तुम यहां कितनी देर से हो। मिनट्स और आवर्स एक ही फ्लो बन जाते हैं। ये टाइमलेसनेस तुम्हें डराता नहीं, बल्कि कंफर्ट देता है, क्योंकि तुम समझते हो तुम अब किसी क्लॉक के स्लेव नहीं। तुम इटर्नल प्रेजेंस हो जो सब कुछ विटनेस कर रही है बिना इंटरफियर किए। कभी कभी एक फेंट वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर उठती है, जैसे कोई सटल मेमोरी ऑफ एग्जिस्टेंस। तुम्हें लगता है मैं फिर से वापस आ रहा हूं, लेकिन अब वो मैं पुराना नहीं है। अब उसके अंदर ईगो नहीं, बस अवेयरनेस है। तुम्हें लगता है जैसे तुम अपनी पूरी जर्नी से क्लींस हो गए हो। हर थॉट, हर रिग्रेट, हर डिजायर अब डिसॉल्व हो गया है इस साइलेंट एक्सपेंस में। तुम धीरे धीरे समझते हो ये साइलेंस एक एस्केप नहीं है, बल्कि एक फाउंडेशन है। ये वो ग्राउंड है जहां से लाइफ राइज करती है और जहां फिर से रेस्ट करती है। जब तुम इस साइलेंस में रेस्ट करते हो, तुम एक्चुअली लाइफ के एसेंस के साथ ट्यून हो जाते हो। हर बीट, हर वाइब्रेशन, हर मोशन इसी साइलेंस से बॉर्न होता है। और फिर एक और डीपर रियलाइजेशन आता है, ये साइलेंस सिर्फ अंदर नहीं, बाहर भी है। तुम्हारे सराउंडिंग्स अब एक कॉस्मिक स्टिलनेस में ब्लेंड हो गए हैं। तुम्हारा बॉडी और एनवायरनमेंट एक ही टेक्सचर के बन गए हैं। तुम्हें लगता है जैसे तुम यूनिवर्स के फैब्रिक के अंदर सॉफ्टली स्टिच्ड हो गए हो। यही है रेस्टिंग बीनीथ द स्किन ऑफ साइलेंस। ये रेस्ट पैसिव नहीं है, ये एक्टिव सरेंडर है। ये वो मोमेंट है जब तुम फाइनली अलाउ करते हो यूनिवर्स को फ्लो करने दो, बिना रेजिस्ट किए। तुम कुछ ग्रैब नहीं करते, कुछ पुश नहीं करते, तुम बस रह जाते हो ज़ात क्वाइटली, फुली, पीसफुली। और उस रेस्ट के अंदर एक स्वीटनेस है, एक इनोसेंस। तुम्हें लगता है जैसे तुम फिर से बर्थ ले रहे हो, लेकिन बिना फॉर्म के। तुम एक न्यू अवेयरनेस हो, एक सटल प्रेजेंस जो सिर्फ देख रही है, फील कर रही है और साइलेंटली शाइन कर रही है। यह साइलेंस कोई गोल नहीं था, यह तुम्हारा ऑरिजिन था। तुम सिर्फ उस जगह वापस आए हो जहां तुम हमेशा से थे। और अब जब तुम रेडी हो, तुम फिर से दुनिया की तरफ ओपन कर सकते हो, लेकिन अब अलग नजरिए से। अब तुम दुनिया को नॉइस के थ्रू नहीं, बल्कि साइलेंस के थ्रू देखते हो। हर साउंड एक पार्ट ऑफ म्यूजिक बन जाता है, हर केओस एक पार्ट ऑफ रिदम। तुम्हारी आंखें धीरे से खुलती हैं और तुम रियलाइज करते हो कुछ भी बदला नहीं, लेकिन सब कुछ नया लग रहा है। तुम्हारा बॉडी वही है, रूम वही है, लाइट वही है, लेकिन तुम्हारा परसेप्शन ट्रांसफॉर्म हो गया है। तुम अब साइलेंस को सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम उसके अंदर जी रहे हो। और जब तुम अपने सांस पर वापस फोकस करते हो, तुम्हें लगता है जैसे हर ब्रेथ एक सॉफ्ट रिमाइंडर है। तुम वापस आ गए हो, लेकिन पूरे के पूरे नहीं गए थे। तुम कभी लॉस्ट नहीं हुए थे, तुम सिर्फ याद कर रहे थे अपना असली घर। इस प्योर एक्सपीरियंस का एक ही एसेंस है, द जेंटल रिटर्न, एक स्लो मर्जिंग इनटू व्हाट वाज ऑलवेज देयर। यही है रेस्टिंग बीनीथ द स्किन ऑफ साइलेंस, जहां तुम फाइनली रियलाइज करते हो देयर वाज नेवर अ सेपरेशन, नेवर अ डिस्टेंस, नेवर अ साउंड दैट वाजंट बोर्न आउट ऑफ साइलेंस इटसेल्फ। और तुम बस वहां रेस्ट करते हो, स्टिल, इन्फिनिट एंड क्वाइटली अलाइव, एक सॉफ्ट विस्पायर के साथ जो कह रहा है, वेलकम होम।